जहाँ विरोध होता था, महिलाएं मंत्र नहीं पढ़ेंगी, लेकिन सर ने इस मिथक को दूर किया और उनको उनकी प्रतिभा को सामने लाते हुए उनके मंत्रोच्चार के साथ ही प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व से आरती और मंत्र शुरू हो जाते हैं और उसके साथ ही सूर्योदय होता है। सूर्योदय के साथ अर्घ्य और हवन, ये सब प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं हैं। उसके बाद सुबह बनारस के मंच पर मन पर प्रभाती और योगा, ये प्रतिदिन के जो है नियम है। और सायंकाल सांस्कृतिक संध्या भी होती है। और जब से कोविड हुआ तब से वो थोड़ी बाधित है। और अभी तो इन दिनों गंगा जी भी उठान पर एकदम है अपने, तो जो आरती है वो स्थान जरूर ऊपर हो गया है, लेकिन उसमें उसके नियम में कोई बाधा नहीं है। वह नियमित रूप से, अनवरत रूप से आज भी हो रही है, इस बाढ़ के समय में भी। तो डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी की पूरी सोच है। उसमें ही कुछ कार्यक्रम महीने के भी हैं। जिस महीने के कार्यक्रम में एक शास्त्रार्थ होता था, वो पाणी कन्या महाविद्यालय की जो बालिकाएं विभिन्न बड़े गूढ़ आध्यात्मिक विषयों पर वो शास्त्रार्थ करती हैं, जो एक विलुप्त प्राय प्रथा हो रही थी, उसे भी वो सामने लाने का भी प्रयास है। और बहुत अच्छा, सभी लोग वहाँ घाट पे सुनते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और इसी में एक ये साहित्यिक प्रकल्प है जो कि हर महीने की 28 तारीख को होता है। तो बहुत बहुत आभार रत्नेश वर्मा जी को। और मैं आज हमारे मंच पर जो हमारे कवि हैं, मैं सभी का, और डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी जो कि तकनीकी सहयोग में बराबर हमारे साथ कदम से कदम मिला के सुबह बनारस के साथ इस समय चल रही हैं। और मैं डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी से बड़े सादर अनुरोध करूंगी, सर आप सभी का स्वागत करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो खाली समर्पण का एक बहुत बड़ा मिसाल है, और मंजरी जी ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया। हम लोग तो बहुत से प्रोग्राम कराते रहे, हम लोग तो संस्कृति विभाग को भी देख रहे थे, लेकिन कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब आप समर्पित हैं, और बहुत सारा त्याग करना पड़ता है उसके लिए। तो पूरी तरह से खरी उतरी है मंजरी जी। उनको एक केवल दायित्व सौंपा गया। कुछ वर्ष पूर्व वो ही रिटायर हुई थी, और जिस दिन रिटायर हुई थी थोड़ी मायूस थी कि सर हम तो रिटायर हो गए। तो स्टेज पे आई, हमने कहा रिटायर, पढ़ने लिखने वाला आदमी और जो कलाकार है, जो जिसमें सृजन क्षमता है, वो तो हमेशा कुछ न कुछ सृजन करता है, वो तो बाहर नहीं खोजता है, कहीं किसी रूप में रहता उस पर वो उन तत्वों को देखता है जिससे एक निरंतरता संस्कृति की बनती है, किसी भी रूप में देखे, और उसको ढालता है अपने तरीके से। मंजरी ने सारी बातों को आत्मसात किया, और हम लोग ने ये कहा कि हर जो 28 तारीख थी उस दिन, और मंजरी जी के साथ जन्मदिन भी था, तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, इसी तरीके से हम लोग को इस प्रतीकात्मक रूप से चीजों को शुरू करें। और वो प्रतीक आज एक बहुत बड़ा बट वृक्ष सा बन गया है। बहुत सारे देशों के लोग जुड़े। आज भी हमने देखा कि बहुत सारे प्रांतों के लोग जुड़े हुए हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूपी के लोग हैं। तो ये जो प्रयास था, उसको संजोने का काम जो है वो मंजरी ने बहुत बखूबी किया, और उनको बहुत अच्छा साथ मिला इंदु जी का। क्योंकि ये जो हम मंच पे करते थे, हमें लगा कि मंच में तो 150 लोग देख रहे थे, लेकिन जब ये ऑनलाइन हुआ तो ये सरहदों के पार गया, दूसरे देशों के लोग जुड़े, और तब पता लगा कि हम लोगों से जुड़े जो लोग हैं उनमें भगवान ने कितनी क्षमता दी है। चाहे वो गृहस्थ जीवन को देख रहे हो, चाहे किसी न किसी कार्य में लगे हो, तो वो जब मंजरी जी का प्रयास हुआ और इंदु जी ने उसको ऑनलाइन जोड़ने का एक टेक्निकल बीड़ा उठाया, तो निश्चित रूप से इसका स्वरूप बदला। और बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग, क्योंकि हमने इनसे आग्रह भी किया है कि सबको कंपाइल करें, और हम लोग सबके एकत्र करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप सब लोग यहाँ पे एक साथ उपस्थित हुए, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस
काव्य मंजरी के, ये इन्होंने संख्या नहीं बताई कि कौन सा एपिसोड ये चला रही है। हमें लग रहा है कि ये 21-22 में जब कोरोना काल में भी कभी रुका नहीं, हम लोग घर में बैठे रहे, लेकिन मंजरी जी ने 28 तारीख को, और कहना नहीं कि कोई कोरोना से ग्रसित भी नहीं हुआ, जितने लोग इसको कर रहे थे, तो ये दैविक प्रेरणा थी। और आप सबको बहुत बहुत स्वागत, और मंजरी जी को बधाई एक अच्छे काम के लिए, इंदु जी को बधाई, इन्होंने इसको रफ्तार, इसकी गति को एक धार दिया और इसका एक स्वरूप बदला। तो आने वाले समय में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वर्मा जी। वर्मा जी चूंकि सरकारी विभाग में भी सांस्कृतिक सचिव थे, तो इसलिए सर के पास एक अपना अनुभव सरकारी नौकरियों का भी कह लें कि बहुत बड़ा है। और सरकार सर के सहयोग से, सर के सोच के चलते मैं कह सकती हूँ कि बहुत सी प्रतिभाओं को इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और सर बिल्कुल स्थिर रहते हैं, वही रहते हैं, ये एक सबसे बड़ी जो सर की विशेषता है। और इसी के तहत कह लें कि हम भी लाभान्वित हुए, या ऊपर वाले की कृपा हुई। तो खैर जो भी हो, भगवान शिव शंकर की नगरी में ये सब आशीर्वाद प्राप्त हो जाना एक जरूर कहीं ना कहीं से वह अपने भी प्रारब्ध होंगे, जो वर्मा जी के निमित्त इनके माध्यम से वो चले आ रहे हैं और इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये सब जुड़ना जुड़ाना भी सर की उस सोच की ही, सोच का ही परिणाम है। तो अब हम आज आगे बढ़े, इससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार चूंकि हम माँ गंगा के तट पर बैठा करते हैं, इस 80 से ये हमारी काव्य मंजरी चलती है, तो एक बार भगवान शंकर को याद करते हुए माँ गंगा की इस समय गोद में समाया हुआ है हमारी 80 का जो मंच है, तो एक बार जोर से जयकारा जरूर लगाएंगे सभी लोग अपनी जगह से। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और अब मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आज के जो इस मंच पर जो कवि हैं, वो कौन कौन से कहाँ से हैं। प्रभा मिश्रा जी हैं, कानपुर से हैं। ममता खरे, मधु जी आप इंदौर से हैं। अविनाश भटकर जी जो वरिष्ठ शायर, आप बेंगलोर से हैं। पूनम हिम्मत जी आप लखनऊ से हैं। रघुवीर अग्रवाल जी हिसार से हैं। और डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी वरिष्ठ कवित्री, आप पटना से हैं। आज बहुत सारे मामलों से देखिए ना कितना ऐतिहासिक दिन है। उधर ट्विन टावर गया, और इधर आज कह ले आज फिराक गोरखपुर का जन्मदिन भी है, वरिष्ठ शायर। तो आज हम आज की शुरुआत करें तो उनके ही एक बड़ा ही उनका मशहूर शेर रहा है फिराक गोरखपुरी जी का, जिनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से ही लोग ज्यादा जानते हैं। उनके एक शेर से अब शुरुआत करते हैं कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और बड़ी अच्छी पहचान क्या बात है, फिराक बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। को इस पूरे मंच की ओर से मैं उनको श्रद्धा नमन करती हूँ। और अब हम अपने कवि की ओर चलते हैं। जो है इसमें एक बात जरूर है कि 6 मिनट तो है, किसी भी कहीं भी कोई क्रम मैंने नहीं रखा है कि कोई वरिष्ठ हो कोई कनिष्ठ हो, लेकिन जैसे मंच ठीक लगना चाहिए उस हिसाब से रखा है, इसलिए इसका कहीं कोई मान नहीं रखेंगे। और अब सर की अनुमति से आदरणीय इंदु जी हैं, इंदु जी के बारे में बता दो। ये डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, ये अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था है, आप उसके संस्थापक सचिव हैं, संस्थापक अध्यक्ष है, सॉरी सचिव कहते कहते अध्यक्ष सचिव हो गया, संस्थापक अध्यक्ष है। और बहुत ही कर्मठ है, हम सब बहुत लोग परिचित भी हैं, जो नहीं परिचित हैं वो जान ले कि इनकी भी बहुत सारी संस्थाएं, 27-28 संस्थाएं इनकी शाखाएं हैं, देश विदेश में जो कार्यरत हैं, तो उससे हम भविष्य में भी कभी परिचित होंगे। तो डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला के प्रति उनका स्वागत करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए हम अपने सबसे पहले पायदान की ओर चलते हैं। और मैं आवाज देना चाहूंगी। धन्यवाद मंजरी जी। हमारे मंच पर भी कई लोग हैं
अचल शुक्ला जी देखा था, आपका भी स्वागत है। और भी जो लोग उपस्थित हैं सबका स्वागत करते हुए, दर्शक श्रोताओं का स्वागत करते हुए, सबसे पहली कवयित्री जिन्हें मैं आवाज दे रहा हूँ वो कई कलाओं से युक्त है, इसलिए सोचा पहले सारी कलाओं को ही स्थापित कर दिया जाए। तो हमारे बीच में कानपुर से हैं प्रभा मिश्रा जी, जो कि उन्होंने फाइन आर्ट्स में किया हुआ है और भी बहुत सारी पढ़ाई इन्होंने की है, लेकिन इन्होंने नौकरी करना उचित नहीं समझा है। अपनी कलाओं के माध्यम से ये समाज में भी स्थान बना रही है, बहुत सारे कार्य कर रही हैं। इसलिए जो है इनकी अभिरुचि तो लेखन में है ही है। इस समय में एक बहुत बड़ा काम जो समाज की आवश्यकता है, ये पॉलिथीन पॉल्यूशन को हटाने का काम कर रही है। और ये जो है कैसे गंगा साफ हो, गंगा के साफ करने का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा है। तो गंगा कैसे साफ हो, इसके लिए एक भगीरथ प्रकल्प लेकर के इन्होंने एक प्रोजेक्ट उस पर काम भी कर रही हैं। और डॉक्यूमेंट्री बनाया है अपने पॉलिथीन पॉल्यूशन पर, धूम्रपान पर, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, इन सब पे आपने कुछ काम किया है। और आप इसके काम को लेकर के आप प्रधानमंत्री से मिली हैं और बहुत सारे आश्वासन है, बहुत सारे कार्य आप कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत जो है आपका आभार व्यक्त करते हुए, और प्रभा जी, आपको मैं आवाज आज फिर गोरखपुरी जी की ही लाइन से शुरू दे रही हूँ। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। आपके पास पूरा समय पड़ा है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। परंतु अपनी परंपरा के अनुसार मैं सभी को प्रणाम करने से पूर्व मैं माँ सरस्वती की वंदना में कुछ पंक्तियां आज ही लिखी है मैंने, माँ की कृपा से, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सूर्य सा शुभ्र हो शब्द संसारे, सूर्य सा शुभ्र हो शब्द संसारे, प्रार्थना शारदे मैं प्रतिपल करूं, वीणा सी वाणी हो मातु शीतल मेरी, वीणा सी वाणी हो मातु शीतल मेरी, ध्यान चरणों में तेरे प्रतिपल धरूं, वाक्य हो शुभ सभी कामना है मेरी, श्रद्धा सुमन सब समर्पण करूं, श्रद्धा सुमन सब समर्पण करूं। तो वह बनारस की काव्य मंजरी के सम्मानित आदरणीय आयोजकों को एवं सभी प्रतिष्ठित प्रतिभागियों को इस नवोदिता प्रभा मिश्रा का प्रणाम स्वीकार हो। मैं कुछ काव्य अभिव्यक्ति, मैं नहीं कह सकती कि ये अभिव्यक्ति कैसी है, आप लोग सुने और बहुत सारा आशीर्वाद दें, जैसी भी हो स्वीकार कीजिएगा। शूल चुभते नहीं, दर्द मिलते नहीं, शूल चुभते नहीं, दर्द मिलते नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं, हम तेरी बात में खो गए इस कदर, हम तेरी बात में खो गए इस कदर, तुम ही दिखते रहे मैंने देखा जिधर, नफरतों से मोहब्बत होती नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं, कभी इज़हार करते नहीं प्यार का, कभी इज़हार करते नहीं प्यार का, शिकवा है बहुत अपनी तकरार का,
आँख से अश्क यूं ही गिरते नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं। चूल चुभते नहीं, दर्द मिलते नहीं, खुश होते कभी तुम जो लेते खबर। खुश होते कभी तुम जो लेते खबर। बात ही बात में ऐ मेरे हम सफर, बात ही बात में ऐ मेरे हम सफर। तीर संधान पर ऐसे धरते नहीं, सूल चुभते नहीं, दर्द मिलते नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं। देख कर सिलसिला हम तो हैरान हैं, देखिए सिलसिला हम तो हैरान हैं। लोग कहते हैं कि हम नादान हैं, क्या लोग कहने लगे कि हम नादान हैं। बादलों सा अगर वो बरसते नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं, भाव आते कहाँ तुम जो मिलते नहीं। चूल चुभते नहीं, दर्द मिलते नहीं। ये मेरी पहली मैंने इसे कल ही रचा है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभा जी, ऐसे ही बहुत ही मधुर भाव। हाँ जी, ऐसे ही लिखते रहने से और भी अच्छा हो ही जाता है। निश्चित रूप से कोई जन्म से थोड़ी सीख के आता है, लिखते लिखते जो है करत करत अभ्यास के जड़वती हो सुजान वाली बात है कि जितना लिखेगा जितना पढ़ेगा वो उतना ही सुमधुर और बढ़िया होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी, आपकी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जो है जिनको आवाज दूंगी, चूंकि ममता जी को आज उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो बेचारी सुबह कह रही थी मैं नहीं जुटूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, दवाई वाई खा के जुड़िए। चूंकि ये एक आहुति है, काव्य मंजरी में आप मान के चलिए, आप गंगा के तट पर हैं, आप गंगा में अपनी जो है रचनाओं के श्रद्धा सुमन चढ़ा रही हैं, तो ये भाव यहाँ पे रहता है। तो बहुत बहुत आभार कि आप ममता खरे मधु जी आप जुड़ी हैं। अब मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आप जो है आप MBC हेल्थ केयर है उसके आप प्रोपराइटर हैं, और सपना अपना अपना आपका एक समूह है जिसके आप संस्थापक सदस्य हैं, और आपके 85,000 फॉलोअर हैं। सोचने की बात है, एक बहुत बड़े इनके हुजूम है, इनके दीवानों का कह ले। और ममता की कलम से ममता का साहित्य संसार जो है उसका मंच संचालन करती हैं आप आकाशवाणी छतरपुर से कंपेयर भी रही हैं, आपने बी न्यूज बॉम्बे आर्ट किया है, और गीत गजल कविता कहानी लगभग सभी विधाओं में, भजन मुक्त छंद सभी में आप की महारत है। और आप बहुत सारे निश्चित रूप से इतने सारे कार्य करने के साथ बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, सुर साहित्य सम्मान, प्रज्ञा रत्न सम्मान, समरस श्री सम्मान, साहित्य गौरव, श्रेष्ठ रचनामणि सम्मान, मतलब सम्मानों की एक पूरी बड़ी सूची है। तो बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस काव्य मंजरी के मंच पर हैं। ममता जी सुबह बनारस के मंच पर हैं, तो आपका स्वागत करती हुई और दो पंक्तियों से आपको आवाज देती हूँ। हालांकि आज आपकी तबीयत नासाज है, नहीं कह सकती क्या, लेकिन आप जो भी पढ़ेंगी अच्छा पढ़ेंगी। आपके लिए पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी कि फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल, फूल ही केवल नहीं अब खार भी होगी गजल, वक्त की आवाज है तलवार भी होगी गजल, वक्त की आवाज है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत प्रथम मंच ममता को खरे जी जो कि लखनऊ से हैं,
नहीं नहीं, लखनऊ से नहीं है आप, इंदौर से हैं। ममता जी इंदौर से हैं जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों नहीं को? आ रही ममता जी आ रही। जी, सर्वप्रथम इस प्रतिष्ठित मंच को नमन करती हूँ, और मंजरी जी ने बड़े स्नेहिल निमंत्रण दिया था, और तबीयत नासाज होने के बाद भी इसको मैं अस्वीकार नहीं कर पाई। और पूरे मंच और इस मंच के संस्थापक, इसके सदस्य, सभी को बहुत बहुत साधुवाद ममता का। और चलिए मीनाक्षी से आपको जोड़ती हूँ। श्रृंगार पर है ये, श्रृंगार के लिए बोला था मंजरी जी ने, तो स्वागत स्वागत। प्रीत भरी नजरों से, प्रीत भरी नजरों से तुमने जो देखा मुझे, मन की मधुर कली यूं ही खिल जाती है, मन की मधुर कली यूं ही खिल जाती है। भावों को सहला कर प्राणों को सांस देकर, भावों को सहला कर प्राणों को सांस देकर, मन की सुगंध तेरी रोम हर्षाती है। सुध बुध कैसे धरूं, सुध बुध कैसे धरूं, 16 श्रृंगार करूं, आजा मन में तुझे सजनी बुलाती है, आजा मन में तुझे सजनी बुलाती है। महक उठा है मन, खिल गया है चमन, चांद के आगोश में आ चांदनी ल जाती है। मृदु मुस्कान सजी, मृदु मुस्कान सजी, ठुमक ठुमक बड़ी, मिलन की बेला देखो मधुरा गाती है, मिलन की बेला देखो मधुरा गाती है। क्या बात है, बढ़िया। अच्छा जी, और कहे तो एक गजल और सुना करके स्वागत है स्वागत। फिर ली क्यों नजर तुमको क्या हो गया, फिर ली क्यों नजर तुमको क्या हो गया, दरमिया किस लिए फासला हो गया, फिर ली क्यों नजर तुमको क्या हो गया। वक्त बदला हुआ, ख्याल बदले हुए, पस्त मेरा सभी हौसला हो गया, फिर ली क्यों नजर तुमको क्या हो गया। रिपीट नहीं कर पा रही हूँ आवाज के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। यकीन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खड़े था मुझे यकीन, साथ सब है खड़े था मुझे ये यकीन, साथ सब है खड़े, बेवजह ख्याल था खोखला हो गया, बेवजह ख्याल था खोखला हो गया, फिर ली क्यों नजर तुमको क्या हो गया। सबकी अपनी वजह किसको क्या हम कहें, सबकी अपनी वजह किसको क्या हम कहें, बेखुदी का यहाँ सिलसिला हो गया, बेखुदी का यहाँ सिलसिला हो गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत आ रही। मक्ते का शेर सुनिएगा। दूर होती गई आस की मधुलहर, दूर होती गई आस की मधुलहर, दूर होती गई आस की मधुलहर, नफरतों का यहाँ जलजला हो गया, नफरतों का यहाँ जलजला हो गया, फिर ली क्यों नजर क्या हो गया, दरमिया किस लिए फासला हो गया, फिर ली क्यों नजर तुमको क्या हो गया। बहुत 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 सुंदर ममता जी, फेरली क्यों नजर तुमको क्या हो गया। नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें तो अच्छा लगा आपके इस मधुर स्वर से।
इतने तबीयत के बाद भी आपने अच्छे से पढ़ा। बहुत बहुत आभार आपका मुक्ता जी। और अब मैं थोड़ी सी फिजा बदलती हुई, थोड़ा सा रुख बदलती हुई, मैं जिनको आवाज देना चाह रही हूँ उनके बारे में बताऊं कि वो वरिष्ठ शायर हैं और गजल, गीत, मुक्तक, नज्म, लघु कथा बहुत सारी विधाओं में आप लिखते हैं। आप जबलपुर से, मध्य प्रदेश से हैं। अविनाश भटकर मसरूर जी जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, लेकिन उसके बाद देखिए सुरक्षा में रह के कितनी अच्छी रचनाएं करते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। शुक्र है कि इन्होंने अपना तखल्लुस मसरूर रखा है, मगरूर नहीं रख लिया। अच्छी बात है। तो अविनाश भटकर जी, अविनाश भटकर जी, ये कह सकती हैं इनके लिए दुष्यंत जी का बड़ा अच्छा वो शेर मुझे जहन में आ रहा है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। और वक्त मैं बेकरार हूँ आवाज में असर लाने के लिए। तो आवाज में असर के लिए अविनाश भटकर जी। बहुत सुंदर, बहुत। अविनाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी। सबसे पहले काव्य मंजरी मंच का और उपस्थित मेरी सभी बहनों और भाइयों का। क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य अभी कुछ महीनों से गड़बड़ चल रहा है, सीजन भी ऐसा है। चूंकि मंजरी जी का एक आमंत्रण, स्नेह भरा आमंत्रण आया, तो मैंने कहा इसे तो मैं नहीं टुकरा सकता। और मैं एक सबसे पहले एक मुक्तक हाँ, हालात हाजरा पे ये मुक्तक है। और जो शायर का एक कर्तव्य होता है, कवि का, लेखक का एक कर्तव्य होता है कि वो जो देखता है वही लिख पाता है। और लिखता क्या है, वो तो ऊपर वाला लिख पाता है। हम लोग की इतनी औकात, हमारी कोई बिसात नहीं है कि हम दो शब्द भी लिख लें उसकी मर्जी के बगैर। तो एक मुक्तक देखिए सबसे पहले। बचपन की उम्र खेल कूद मौज में गई, 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 फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, बचपन की उम्र खेल कूद मौज में गई, फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, दौलत त्योहार तीज में और भोज में गई, दौलत त्योहार तीज में और भोज में गई, बचपन की उम्र खेल कूद मौज में गई, फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, दौलत त्योहार तीज में और भोज में गई, दौलत त्योहार तीज में और भोज में गई। और इसके बाद एक ताजा गजल के चंद शेर, और मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आंधी की छोड़िए वहां झोंका नहीं गया, आंधी की छोड़िए वहां झोंका नहीं गया, कुछ बंद गुफाओं में उजाला नहीं गया, कुछ बंद गुफाओं में उजाला नहीं गया, आंधी की छोड़िए वहां झोंका नहीं गया, कुछ बंद गुफाओं में उजाला नहीं गया, कुछ बंद गुफाओं में उजाला नहीं गया, तूफान से तबाहियां होती नहीं कभी, तूफान से
तबाहियां होती नहीं कभी, हवा को रुका नहीं गया, हिंदी में हवा आपका को भाई रुका नहीं हाँ, गया, हाँ, तूफान से तबाहियां होती नहीं कभी, पागल हवाओं को कभी रोका नहीं गया, वज़्नो ख्याल में भी एक ही न थी, वज़्नो ख्याल में एक उम्मीद थी, गज़लों में इसलिए गाया नहीं गया, गज़लों को मेरी किस लिए गाया नहीं गया, आंधी की छोड़िए वहां झुका नहीं गया, करता है बेझिझक वो कत्लेआम आजकल, करता है बेझिझक वो कत्लेआम आजकल, पहला गुनाह जब किया रोका नहीं गया, पहला गुनाह जब किया टोका नहीं गया, करता है बेझिझक वो कत्लेआम आजकल, पहला गुनाह जब किया टोका नहीं गया। और ये शेर बतौर खास, परदेस जाते बच्चे को पकवान सब दिए, कल्पना कीजिए आपका बच्चा बाहर जा रहा है, परदेस जाते बच्चे को पकवान सब दिए, माँ बाप के हलक से निवाला नहीं गया, माँ बाप के हलक से निवाला बहुत नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। परदेस जाते बच्चे को पकवान सब दिए, माँ बाप के हलक से निवाला नहीं गया, नासूर से रिश्ता मवाद कह रहा है ये, नासूर से रिश्ता मवाद कह रहा है ये, जख्मों को कभी ठीक से पोंछा नहीं गया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, से कभी बहुत पोंछा सुंदर। नहीं आज का गया, यथार्थ ये है। आज का नासूर यथार्थ से ये है। रिश्ता मवाद कह रहा है ये, जख्मों को कभी ठीक से पोंछा नहीं गया, बनने से पहले टूट गए ख्वाब और मकान, बनने से पहले टूट गए ख्वाब और मकान, दीवार बना के कभी पोता नहीं, दीवार बना के कभी पोता नहीं गया, बनने से पहले टूट गए ख्वाब और मकान, दीवार बना के कभी पोता नहीं गया, गर्दन उठा के देख लो उसकी उड़ान को, गर्दन उठा के देख लो उसकी उड़ान को, सपनों के परों को जहां काटा नहीं गया, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, खूब। कभी काटा बहुत नहीं गया, गर्दन उठा के देख लो उनकी उड़ान को, सपनों के परों को कभी काटा नहीं गया। और ये एक आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, एक राजनीतिक व्यंग करने की कोशिश की है, ऐसा कोई चुनाव याद कीजिए जना, ऐसा कोई चुनाव याद कीजिए जना, जब जात पात धर्म में बांटा नहीं गया, जब जात पात धर्म में बांटा नहीं गया, ऐसा कोई चुनाव याद कीजिए जना, जब जात पात धर्म में बांटा नहीं गया। और गजल का मक्ता देखें, सूरज की रहमतों से मिली
सूरज की रहमतों से मिली चांद को चमक, सूरज की रहमतों से मिली चांद को चमक, मसरूर अमावस में उजाला नहीं गया, मसरूर अमावस क्या में बात है, उजाला बहुत बहुत नहीं सुंदर, गया। बहुत सुंदर। सूरज की रहमतों से मिली चांद को चमक, मसरूर अमावस में उजाला नहीं गया, आंधी की छोड़िए वहां झोंका नहीं गया, कुछ बंद चल कुछ बंद गुफाओं में उजाला नहीं गया, कुछ बहुत बंद सुंदर यमुनाश गुफाओं भट्ट में जी, उजाला बहुत नहीं खूबसूरत। है। उजाला बहुत नहीं बहुत गया। क्या बात है, क्या बात है अविनाश भाई, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, लगा। बहुत सुंदर आपने, अच्छा, बहुत दिनों बाद दिखे, अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छी बातें आपने रखी, कुछ बंद गुफाओं में उजाला नहीं गया। बहुत सुंदर। बहुत सारी उम्मीद है, बहुत सारी आशाएं हैं। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद हमें कुछ हिम्मत वाला आदमी ही चाहिए, ऐसा कोई सामान्य आदमी कैसे आ सकता है। तो इसलिए जो है, और वो भी हम चलते हैं, आपको लखनऊ ले चलते हैं, राजधानी चलेंगे, सामान्य आदमी कहाँ से आएगा। वहां से पूनम हिम्मत जी हमारे बीच में, और वो भी अद्वितीय है, ठीक है, वो भी अद्वितीय है। तो मैं उनको आवाज देती हूँ, और उनके पति देव जी भी डिप्टी कमिश्नर है, सो भारी भरकम है वो, ऐसा कुछ नहीं है। और खुद उन्होंने विधि की पढ़ाई की है, वो लॉ की पढ़ाई की है। तो आप अपने आप में बहुत सारी विधाओं में आप कविता लेखन, कहानियां, गीत इत्यादि आप लोग लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। कई साझा संकलनों वगैरह में और पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आप छपती रहती हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी, आजकल तो कोई बात ही नहीं है। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं आपके इस लेखन के लिए। बहुत नामचीन हस्तियों के द्वारा भी आप सम्मानित हुई है। मंत्री स्वाति जी सिंह के द्वारा आपको भारतीय अटल लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, लेखकता सम्मान आपको है मेयर के द्वारा। इसी तरीके से अन्य तमाम हस्तियों के द्वारा आप सम्मानित हैं। बड़े मान अदब के साथ आपको बुला रही हूँ पूनम हिम्मत जी, जो कि लखनऊ से हैं। फूल की केवल नहीं, सॉरी, खरगोशों का ये जोश कि सिंहों के होश उड़े, खरगोशों का ये जोश कि सिंहों के होश उड़े, कितना बड़ा है हौसला नन्ही सी जान, कितना बड़ा है हौसला नन्ही सी जान। बहुत सुंदर। बहुत आदरणीय बहुत खूब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस मंच से जुड़े हुए मेरे मित्र हैं और भी बड़े लोग हैं जिन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। और बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं काशी की, मेरी स्वर जा रहे हैं काशी की धरती तक, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक गीत रखती हूँ आप सभी के समक्ष। और ये गीत की भूमिका है कि एक नायक है जो चले जाते हैं, बहुत दूर हैं, उनकी नायिका है जो देश के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। तो नायिका के गीत है, मन के भाव है प्रीत की क्या रीत ये तुमको पता। एक जो सैनिक है अपनी सेवाएं दे रहा है देश की सीमाओं पर, वहां एक पत्नी के भाव है कि है प्रीत की क्या रीत ये तुमको पता, हम प्रेम में सब कुछ लुटाते रह गए, हम प्रेम में सब कुछ लुटाते रह गए। एक बूंद थी जो धूल में आकर मिली, एक बूंद है जो ओस बन करके खिली, एक बूंद है जो धूल में आकर मिली, एक बूंद है जो ओस बन करके खिली, है विरह में वेदना सबको पता, हम एक बूंद आंसू की बहा कर सह गए। प्रीत की क्या रीत ये तुमको पता, हम प्रीत में सब कुछ लुटाते रह गए। उसकी प्रतीक्षा करती है
तो पंक्तियां उसकी प्रतीक्षा की हैं कि है मृदुल आकाश तारों से भरा, है महकती इत्र सी सुंदर धरा। है मृदुल आकाश तारों से भरा, है महकती इत्र सी सुंदर धरा। वो जुगनुओं से रात भर छलते रहे, हम आस में दीपक जलाते रह गए। रीत की बहुत सुंदर। क्या रीत ये तुमको पता, हम प्रेम में सब कुछ लुटाते रह गए। गीत की अंतिम पंक्तियां हैं कि जब नायक पास में होता है और जब दूर चला जाता है तो क्या अभिव्यक्ति है कि है व्यथित निःश्वास सी व्याकुल शिराएं, है व्यथित निःश्वास सी व्याकुल शिराएं, ये केश है जो बादलों को बांध लाए। जब पास थे देखा नहीं उनको नयन भर, हम लाज से मुख को छुपाते रह गए। क्या बात। रीत की क्या रीत ये तुमको पता, हम प्रेम में सब कुछ लुटाते रह गए। पति का देश के प्रति प्रेम है और पत्नी का पति के प्रति। दूसरा मेरा गीत है, ये भी प्रेम गीत है और कुछ त्रुटि हो तो आप सभी से पहले ही क्षमा प्रार्थी। कि एक नायक है नायिका से कहता है कि अंतस्थल के भावों को और पिघलने दो, अंतस्थल के भावों को और पिघलने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो। जैसे बादल झुक जाता धरती की बाहों में, उषा की किरणें खिल जाती तम की राहों में, उषा की किरणें खिल जाती तम की राहों में, मिलन को व्याकुल अंगों को और निखरने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो। एक आभास है उसका अगली पंक्ति में रखती हूँ कि सांझ को पायल छनक रही घर के आंगन में, मृगनैनी बन विचर रही मन के प्रांगण में, मृगनैनी बन विचर रही मन के प्रांगण में, कस्तूरी की गंध, कस्तूरी की गंध वायु में और बिखरने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो। अंतिम पंक्तियां हैं कि उसके सौंदर्य का वर्णन करता है नायक कि केश नाग सी लहराती कटी पर चलती है, केश नाग सी लहराती कटी पर चलती है, रूप की गागर छलक छलक सूरजों पर गिरती है, रूप की गागर छलक छलक सूरजों पर गिरती है, रुकने दो फिर श्वास, रुकने दो फिर श्वास, हृदय की गति को बढ़ने दो, मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो।
मौन अधर पर शब्द प्रीत के मुखरित होने दो। बहुत बहुत सुंदर पूनम जी, मौन अधर पर शब्द बहुत प्रीत सुंदर मुखरित जी, होने बहुत दो। सुंदर, और बहुत इस सुंदर। वक्तता के साथ हमारे पटल पर काव्य मंजरी के प्रभारी रमेश तिवारी जी भी आ गए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अकेले किसी का नहीं चलता, सो सुबह बनारस में भी जितने कार्यक्रम हैं सबके जिम्मे सौंपा गया है। तो ये रमेश तिवारी जी के जिम्मे जो है प्रभारी है हमारे इस काव्य मंजरी के। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आपका मंच पर आए, आपका आशीर्वाद मिला। और इस मुखरित के साथ जब मौन मुखर हो जाता है, अल्फाज में खंजर होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी बात हो जाती है जब मौन होता है मुखर। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच में इस पटल पर रघुवीर अग्रवाल जी हैं, सशक्त हस्ताक्षर रचनाओं के अपने माध्यम से। और वैसे तो हिसार हरियाणा से हैं। और इनका पूरा परिवार जो है वो व्यवसाय से जुड़ा है, व्यवसायी है, लेकिन लिखने पढ़ने सोचने के लिए बस एक दिल की आवश्यकता होती है, एक जहन की आवश्यकता होती है, भाव की आवश्यकता होती है। वो रघुवीर जी के पास है, जो एक व्यवसायी परिवार से होने के बावजूद बहुत अच्छी छवि आपने साहित्य के क्षेत्रों में बनाई है, बहुत लिख रहे हैं। और ऐसे व्यापार के सिलसिले में आजकल आप हैदराबाद में हैं। और तमाम आपको राष्ट्रीय जागरण सम्मान और श्री शादिपुरम कॉलेज ट्रस्ट सम्मान, बहुत सारे काव्य पाठ के लिए आपको तमाम संस्थान बेंगलोर से और बहुत सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से आपको बहुत सारा सम्मान भी मिला हुआ है। और हमारा आभार है काव्य मंजरी का कि आप हमारी पटल पर आए हैं। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ रघुवीर अग्रवाल जी, क्योंकि आप बहुत ही सरल सहज और एक जमीन से जुड़े हुए हैं, तो शायद आपकी बात भी हो। जुड़े हैं ना? हाँ, अभी तो थे। जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जी जी, आप अपना माइक ऑन करें, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी आपकी फितरत के बारे में कह सकती हूँ कि हैसियत का कभी गुमान ना करो यार, हैसियत का कभी गुमान ना करो यारों, उड़ान जमीन से शुरू जमीन पे खत्म। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए रघुवीर अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं बहन जी का स्वागत करता हूँ, काव्य मंजरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया पढ़ने के लिए। और इंदु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक गजल से अपनी बात कहता हूँ, बहुत साधारण शब्दों में मैं लिखता हूँ ताकि समझ में आ सके। जी जी। इस कदर भी ना फासले रखिए, इस कदर भी न फासले रखिए, मिलने जुलने के सिलसिले रखिए, इस कदर भी न फासले रखिए, मिलने जुलने के सिलसिले रखिए। घर में मेहमान तो आते जाते हैं, घर में मेहमान तो आते जाते हैं, द्वार दिल के भी तो खुले रखिए, क्या बात, क्या बात। द्वार दिल के भी तो खुले रखिए, इस कदर भी न फासले रखिए। वक्त मरहम है और दवा भी है, वक्त मरहम है और दवा भी है, आप भी कुछ तो हौसले रखिए, आप भी कुछ तो हौसले रखिए, इस कदर भी न फासले रखिए। बात फैलेगी आग के जैसे, बात फैलेगी आग के जैसे, ऐसे वैसे न मामले रखिए, ऐसे वैसे न मामले रखिए,
इस कदर भी न फासले रखिए, मिलने जुलने के सिलसिले रखिए। कितनी अच्छी ज़बां है खामोशी, कितनी अच्छी ज़बां है खामोशी, होठ अपने सिले सिले रखिए, क्या बात, होठ अपने सिले 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 रखिए, इस कदर भी न फासले रखिए, मिलने जुलने के सिलसिले रखिए। दर्द देंगे बुझे बुझे चेहरे, दर्द देंगे बुझे बुझे चेहरे, अपने चेहरे खिले खिले रखिए, अपने चेहरे खिले खिले रखिए, इस कदर भी न फासले रखिए। आप कहते एक गजल और आपको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। एक गजल और सुना दूं आपको? हाँ सुना दीजिए, सुना दीजिए। ऐसा सुना, छोटी सी। हाँ छोटी सी जी। प्यार कच्ची दीवार है साहिब, प्यार कच्ची दीवार है साहिब, उन पे रिश्तों का भार है साहिब, उस पे रिश्तों का भार है साहिब, रोक लें गर जो रोक सकते हों, रोक लें गर जो रोक सकते हों, हल्की हल्की दरार है साहिब, हल्की हल्की दरार है साहिब, प्यार कच्ची दीवार है साहिब, उस पे रिश्तों का भार है साहिब, काम के फल ही बस नहीं लगते, काम के फल ही बस नहीं लगते, पेड़ तो साएदार है साहिब, पेड़ तो साएदार है साहिब, प्यार कच्ची दीवार है साहिब, उस पे रिश्तों का भार है साहिब, इनका बहना खत्म नहीं होता, इनका बहना खत्म नहीं होता, आँख यायाब छार है साहिब, आँख यायाब छार है साहिब, प्यार कच्ची दीवार है साहिब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उस पे रिश्तों का प्यार कच्ची दीवार है साहिब, उस पे रिश्तों का भार। बहुत बढ़िया, प्यार कच्ची दीवार है साहिब। और बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत कोमल ढंग से कोमल सी बात रखी। और अब अभी तक हमारे पटल पर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, जो पटना से है, वरिष्ठ रचनाकार। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था मंच को, ये आभार हम लोगों के, हमारी मंच की ओर से आपके प्रति आभार। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे बड़ी चीज, इनका जो पीएचडी का शोध कार्य है उसका उसके शीर्षक आपको बताऊं तो वो बड़ा ही अच्छा रहा है। इन्होंने शोध किया है हिंदी महाकाव्यों में दाम्पत्य का स्वरूप। क्या बात है, एक अलग हटके है। मुझे अच्छा लगा था आपका ये विषय देख करके। तो हिंदी महाकाव्यों में दाम्पत्य का स्वरूप, बड़ा घोर अध्ययन करना पड़ा होगा इनको, पता नहीं कितना कितना। दाम्पत्य के बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था वो खोजना। उसमें आपने शोध किया है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही जो है महनीय हैं आप। और सृजन आप लेखन में तो है ही है, सृजन, साहित्य सृजन में समाज सेवा, पत्रकारिता, तमाम प्रकाशन आपका
एक चर्चित काव्य संग्रह मुट्ठी में बंद धूप है, और कई संस्थाओं और संगठनों द्वारा जो है वो आप सम्मानित हुई हैं। आपकी साझा काव्य पुस्तकें भी कई साझा संकलनों में भी आपकी रचनाएं हैं, और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आप छपती रहती हैं। और मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा पत्रिका एवं बाल पत्रिका किलकारी, मेरी समझ से दिल्ली से है ना किलकारी सुषमा वाला, तो उसमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, सब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप बड़े बड़े तमाम सरकारी गैर सरकारी मंचों पे भी जाती हैं, और बहुत सारे आपको एकेडमिक, सरकारी, गैर सरकारी, तमाम बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं। और सबसे उसमें कुछ एक करना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी सूची है, बहुत बड़ी सूची है। तो नेपाल भारत साहित्य सेतु सम्मान नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आपको मिला है राष्ट्रीय गौरव सम्मान, और मीराबाई राष्ट्रीय शिखर सम्मान, और आपको केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के हाथों से, और गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी के हाथों से शताब्दी वर्ष सम्मान। इस तरह के अनेकों शताधिक कह लूं कि आपके जो है डिजिटल सम्मान भी है। तो हमारा मंच बहुत ही गौरवान्वित हुआ आप जैसे विभूतियों को पा करके, और बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आदरणीय आपको बुलाऊंगी। आपके कह लो आशीर्वाद के लिए दो पंक्तियां जरूर कहूंगी। जमीन पे रहते दिल में ये आरजू जागी, जमीन पे रहते दिल में ये आरजू जागी, उतार लाना है अब आसमान कागज पर, और ये आसमान उतार लाई हूँ। कोशिश हमारी है सबके बीच आसमान अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदर। आप सबको। काव्य मंजरी मंच को नमन, आप सभी बहनों को नमन। और अब हिंदी दिवस भी बहुत नजदीक है, तो मैं हिंदी पर भी कुछ कहना चाहूंगी। जी। सबसे पहले मैं बाबा की नगरी में, चूंकि बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में चूंकि यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो सबसे पहले मैं बाबा के चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाह रही हूँ। स्वागत स्वागत। विश्व गुरु विश्वनाथ, काशी है गुरुधाम, विश्व गुरु है विश्वनाथ, काशी है गुरुधाम, बसे जीव पावे यहाँ चित अविरल विश्राम। कोटिन मुर्मुस प्राणी को, कोटिन मुर्मुस प्राणी को राम मंत्र दिए कान, पातक भी काशी मरे, पातक भी काशी मरे, देते शिव निर्वाण। क्या बात, क्या शिव महिमा अनंत अटल, शिव महिमा अनंत अटल, तरे करम की रेख, शिव महिमा अनंत अटल, तरे करम की रेख। क्या कुछ दुर्लभ है जगत, क्या कुछ दुर्लभ है जगत, शिव को भज के देख। जय बाबा विश्वनाथ, जय माता जगदम्बे, माता पार्वती जय। सबसे पहले मैं हिंदी पर, हिंदी दिवस की निकट है, इसलिए हिंदी पर कविता सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगी। उसके बाद अगर आदेश होगा तो एक कविता और सुना दूंगी। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, सृजन की कल्पना हिंदी, सृजन सम्मान है हिंदी, सृजन की कल्पना हिंदी, सृजन सम्मान है हिंदी। सरल इतनी क्यों चिरित हो, सरल इतनी क्यों चिरित हो, मृदुल झंकार सी लगती, बुलाते माँ को जब इसमें अमृत की धार सी लगती, बुलाते माँ को जब इसमें अमृत की धार सी लगती। जो करती प्रार्थना प्रभु की, जो करती प्रार्थना प्रभु की, लगे वरदान सी हिंदी, हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। अब देखिए आगे,
सजी सपनों सी आंखों में, हृदय में प्यार सी उमरी। सजी सपनों सी आंखों में, हृदय में प्यार सी उमरी। अभिव्यक्ति का माध्यम या वाणी की वीणा से उतरी। सुताय संस्कृत की है, सुताय संस्कृत की है, संस्कृति की जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। ये आंगन सूर तुलसी के, प्रभु की लीला में सजती। ये आंगन सूर तुलसी के, प्रभु की लीला में सजती। मीरा के प्रेम गीतों में समर्पण की कथा लिखती। कबीर रस खान भावों की सुमृदुतम तान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बने अक्षर जो वर्ण इसके, सजी शब्दों की वर्णमाला। बने अक्षर जो वर्ण इसके, सजी शब्दों की वर्णमाला। सदा विज्ञान सम्मत या दिव्य, सदा विज्ञान सम्मत या वेदों ने भी है संभाला। सजे साहित्य ग्रीवा में, सजे साहित्य ग्रीवा में, सुकवि पहचान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। जलधि सी गहरी यह पावन, जलधि सी गहरी है यह पावन। समारखी कई भाषा, सभी को प्यार देती है, पूरी करती है अभिलाषा। हमारी भावनाओं की मृदुल पहचान है हिंदी, हमारी भावनाओं की मृदुल पहचान है हिंदी। अब अंतिम कड़ी सुनिए। नहीं नफरत है इंग्लिश से, मगर हिंदी है माँ अपनी। नहीं नफरत है इंग्लिश से, मगर हिंदी है माँ अपनी। बने यह राष्ट्रभाषा, अब यही दिल की दुआ अपनी। बने यह राष्ट्रभाषा, अब यही दिल की दुआ अपनी। फहराए विश्व में परचम, फहराए विश्व में परचम। शिवम आह्वान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। एकदम आपने हिंदी को भी स्थापित कर दिया और बिल्कुल समीप आ रहा है। हिंदी पखवाड़ा भी हम लोग मनाएंगे। तो एक आपने अपने इस गरिमामय जो है उपस्थिति को दर्ज किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से भी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, ऐसी आशीर्वाद देते रहा कीजिए। और अब आदरणीय डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, अगर आप आदेश में तो कहूँ, मैं केवल भाव लिखती हूँ जी। क्या बोली? सुनाऊं एक कविता और कि नहीं है समय तो कोई बात नहीं है, नहीं है समय, ठीक है, छोटा सा है तो दो चार कुछ एक आध बंद है तो सुना लीजिए। केवल भाव लिखती हूँ मैं। हाँ। केवल भाव लिखती हूँ जी। मैं कविता नहीं लिखती। हाँ। ना ही श्रेष्ठ साहित्य रचने का दावा करती हूँ। मैं केवल भाव लिखती हूँ, मैं केवल भाव लिखती हूँ। भाव देखती हूँ, भाव समझती हूँ, भाव समझाना चाहती हूँ। हाँ। भाव रचती हूँ। जब कभी कहीं कुछ देखकर आंदोलित होता है हृदय, उमड़ने लगते हैं भाव, होकर निर्बंध उन्मन। कहाँ रोक पाती उन्हें, कहाँ रोक पाती उन्हें शब्दानुशासन की सीमाएं। छंदों की कड़वी नियंत्रणाएं, कठोर और कोमल पदों की वर्जनाएं। शब्द नर्तन करते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी क्रोध कभी सम विषम। विलसने लगते हैं शब्द घुंघरू पृष्ठों के फलक पर, रचने लगते हैं व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के,
देश विदेश, सभ्य असभ्य हर परिवेश के भाव का था। कभी प्यार मनुहार के, कभी प्रतिकार और सुधार के, कभी क्रांति के, कभी शांति के। जलाना चाहती हूँ हर दिल में चिंगारी समयोचित भावों के। जलाना चाहती हूँ हर दिल में चिंगारी समयोचित भावों के। राख नहीं होने देना चाहती मैं, राख नहीं होने देना चाहती मैं कुछ भी मानव में। मैं कण कण में अलाव लिखती हूँ, मैं केवल भाव लिखती हूँ, बस मैं केवल भाव लिखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आपने आभार। किया। भाव ही कविता है, भाव ही सब कुछ है। बहुत बहुत आभार आपका। और वो क्या नाम है, ये है ना रमेश तिवारी जी मंच पर है कि नहीं? हाँ नहीं, वरिष्ठ नागरिक मंच से अभी मैंने ये कर दिया। हाँ है है, लेकिन वो पूरा जुड़े नहीं है। अच्छा ठीक। उनका जो है उसमें मैं उपाध्यक्षा थी, वरिष्ठ नागरिक जी, वो म्यूट पर हैं अभी। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, माइक नहीं जुड़ा। हाँ, उनको धन्यवाद के लिए बुलाऊंगी, अभी नहीं, आपके बाद। और अभी बात भाव की हुई थी। महिला काव्य मंच पर भी मैं अध्यक्ष हूँ दक्षिण बिहार की। जी तो नहीं, अपना ये जो काव्य मंजरी वाला है ना, इसमें कोई हम इसलिए देखिए अध्यक्ष मुख्य अतिथि कुछ नहीं रखते, सीधा सा हर बार 5 और 6 कवियों को रखते हैं। और आपको बता दूं 2019 से जब से ये प्रारंभ हुआ है, इसमें देश विदेश से जो लोग जुड़े हैं, जैसा वर्मा जी ने आपको बताया ही, आज तक कोई रिपीट नहीं हुआ है, आज तक कोई रिपीट नहीं हुआ। इसलिए आप लोग अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनको भी आप बताएंगे तो हम जुड़ेंगे, धीरे धीरे हमारा ये कारवा बनता चला जाएगा। अब तक कोई रिपीट नहीं हुआ है इसमें, ये भी बात है। तो अभी आपने भाव की बात कही, तो भाव से प्रेम भी याद आ गया। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी को मैं आवाज देना चाहूंगी। प्रेम अगन नित मोहे जरावे, प्रेम अगन नित मोहे जरावे, या भेद कहूँ कासे, पी हो पास तो जी हो ठंडा, पी हो पास तो जी हो ठंडा, अपने विपदा कहूँ कासे। तो डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला से सुन लेते हैं विपदा का निराकरण समाधान। आदरणीय डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी। इस पटल को नमन करती हूँ, काव्य मंजरी के पटल को, और इसकी इस विशेषता को भी, जो कि मंजरी जी के जन्मदिन पर रत्नेश वर्मा जी के द्वारा हर माह की काव्य मंजरी शुरू की गई और वो निरंतर 2019 से चल रही है। और बड़ी खास बात है कि कभी किसी को रिपीट नहीं किया, मतलब हर बार एक नए कवि, यानी कितनी सुंदर कविता लिखने वाले कवि और कवित्रियां हमारे साथ हैं जो हिंदी में इतना अच्छा लिखते हैं। तो आज चूंकि गोरख फिराकवादी जी का इन्होंने बताया कि जन्मदिन है, और वो मेरे बहुत ही प्रिय गजलकार रहे हैं, शुरू से मुझे बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं। तो जब बात गजल की है तो हम आज गजल की ही बात करेंगे। तो मैं भी आप लोगों को एक गजल ही अपनी रख देती हूँ, और उन 4 पंक्तियों के साथ वो भूमिका के लिए आज जो हमारे देश में हो रहा है उसके लिए जो एक हल्की सी आशा की किरण बाकी रह जाती है। तो 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगी कि कटेगी फसल सुनहरी, इंतजार उस दिन का है, कटेगी फसल सुनहरी, इंतजार उस दिन का है, श्वास भर पाएंगे बेखौफ सब, इंतजार उस दिन का है, कयामत के पहले कयामत ना आ जाए, हवाओं में घुला हो केसर, हवाओं में घुला हो केसर, इंतजार उस दिन का है। तो इन 4 पंक्तियों के साथ मैं एक छोटी सी नजर रखती हूँ। स्वागत। पीड़ सी चीखता जा रहा था शहर, पीड़ सी चीखता जा रहा था शहर, खून था श्वेत पर रिस रहा था शहर, खून था श्वेत पर रिस रहा था शहर, कहने को तो सभी थे मनुज ही यहाँ, कहने को तो सभी थे मनुज ही यहाँ, पर मनुजता कहाँ कह रहा था शहर,
पर मनुजता कहाँ कह रहा था शहर, हर किसी मोड़ पर श्रद्धा रीति दिखी, हर किसी मोड़ पर श्रद्धा रीति दिखी, जंगली जानवर बन रहा था शहर, जंगली जानवर बन रहा था शहर। प्यार की प्यास ले बाल फिरते रहे, प्यार की प्यास ले बाल फिरते रहे, साथ की आस ले फिर रहा था शहर, साथ की आस ले फिर रहा था शहर। हर कोई बंद है अपने खोलों तले, हर कोई बंद है अपने खोलों तले, तन्हा जीते हुए मर रहा था शहर, तन्हा जीते हुए मर रहा था शहर। चाहते तो बड़ी कारागर ना हुई, चाहते तो बड़ी कारागर ना हुई, दे दुहाई मगर रो रहा था शहर, दे दुहाई मगर रो रहा था शहर। और अंतिम पंक्ति है, इंदु तम के ही हाथों विकासा लगा, इंदु तम के ही हाथों विकासा लगा, रोशनी की तलब बुन रहा था शहर, रोशनी की तलब बुन रहा था शहर। पीड़ में चीखता जा रहा था शहर, खून था श्वेत पर रिस रहा था शहर। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी अलग तरह की रचना इंदु जी से आपसे सुना आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे आपने ये मंच सौंपा मंजरी जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो इतने देर से हमारे साथ इस मंच का संचालन कर रहा हो, जिसके कारण हम सभी को ये मंच मिल रहा है, अपनी अभिव्यक्ति करने का एक जरिया मिल रहा है बहुत खूबसूरत सा, और वो भी बनारस जैसी धरती से, उसके गले के सुर हम तक न पहुंचे तो कहाँ आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो बहुत जरूरी है। तो अब मैं आवाज लगाना चाहूंगी डॉक्टर मंजरी पांडे जी को, अपनी बहुत बहुत सुंदर गजल के साथ, क्योंकि वो तड़के का काम करती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाबा को प्रणाम, बहुत स्वागत है। बाबा को प्रणाम करती हुई, माँ गंगा को प्रणाम करती हुई, और अपने गजल के चंद शेर आपके सामने रखना चाहूंगी। जिंदगी में प्यार की कुछ तो निशानी चाहिए, जिंदगी में प्यार के कुछ तो निशानी चाहिए, वक्त किसको कब बुला ले मेहरबानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में प्यार की कुछ तो निशानी चाहिए, हम मशीनी हो चुके हैं आज के इस दौर में, हम मशीनी हो चुके हैं आज के इस दौर में, फिर बदलने के लिए रुत वो सुहानी चाहिए, जिंदगी में प्यार की कुछ तो निशानी चाहिए। और शेर है, वक्त चुप्पी
तोड़ने का आ गया है दोस्तों, वक्त चुप्पी तोड़ने का आ गया है दोस्तों, झूठ का सर फोड़ कर अब सच बयानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर है। और एक आध शेर और इसका देख ले, एक शेर और। अब नया इतिहास रचने का समय है आ गया, अब नया इतिहास रचने का समय है आ गया, मंजरी कोई इबारत और कहानी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई इबारत और कहानी चाहिए, जिंदगी में प्यार की कुछ तो निशानी चाहिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप लोगों का। क्या इस बात है, मंच पर बहुत सुंदर मंजरी जी, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद जो हमारे आज की आप सभी लोगों ने इस पधार कर कवि लोगों ने हमारे मंच को महिमा मंडित किया है। प्रभा मिश्रा जी कानपुर से हैं, ममता खरे माधु जी इंदौर से, और अविनाश भटकर जी आप वरिष्ठ शायर, पूनम हिम्मत जी आप लखनऊ से हैं, रघुबीर अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी पटना से। आप सभी का बहुत बहुत आभार काव्य मंजरी की ओर से। और प्रॉपर कह लीजिए औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं रमेश तिवारी जी हमारे बीच में है, मैंने बताया नहीं, उनका जो है ना स्पीकर नहीं जुड़ पा रहा है, माइक नहीं जुड़ रहा है। रमेश तिवारी जी नहीं, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो माइक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो बार बार निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप ही दे ले धन्यवाद। तो मैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मैं पुनः पूरे इस सुबह बनारस की ओर से, काव्य मंजरी की ओर से आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद आभार ज्ञापन करती हूँ। और फिर हम लोग मिलेंगे, लेकिन मिलने से पहले हम वंदे मातरम करते हैं। सो सभी से निवेदन है कि अपनी जगह पे खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रा ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, काव्य मंजरी की जय, सुबह बनारस की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी इस मंच पे हमें आमंत्रित इंद्र जी